सूरज की पहली किरण जब जमीन पर पड़ती थी तो मेरे खेतों की मिट्टी चमक उठती थी। वही खेत जो मेरे बाप दादा ने अपने खून से सींचे थे, जिनकी हरियाली मेरी आंखों की ठंडक और दिल की खुशी थी। मैं गांव का एक साधारण किसान था, नाम सलीम था, और मैं हमेशा से जमीन से प्यार करता आया था। मैंने कभी शहर की चकाचौंध को अहमियत नहीं दी। मेरे लिए खेत ही मेरी दुनिया थी, और बैल, हल, पानी, धूप, ये सब मेरी जिंदगी की इबादत का हिस्सा थे। मेरे साथ मेरा छोटा भाई वसीम भी रहता था। वह मुझसे 9 साल छोटा था, मगर दिमाग से बहुत तेज और बातों में चालाक। बचपन से ही उसे खेतों से लगाव नहीं था। वह हमेशा कहता था कि हम कब तक इस मिट्टी में लिपटे रहेंगे, कब तक धूप में जलते रहेंगे। उसे शहर की जिंदगी पसंद थी, सूट बूट, मोबाइल फोन और ऊंची इमारतें। मैं मुस्कुराकर कहता, वसीम, जमीन ही असल है, यही हमें रोटी देती है, इज्जत देती है। मेरे माँ बाप का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उन्होंने अपनी जमीन हमारे नाम कर दी थी, आधी मेरे नाम, आधी वसीम के। लेकिन क्योंकि वो पढ़ने शहर चला गया था और मैं यहीं रहा, तो सारे काम मैं ही करता था। वसीम की जमीन भी मैं ही संभालता, फसल उगाता, मंडी में बेचता और उसका हिस्सा उसे भेज देता। कभी उसने शिकायत नहीं की, न ही मैंने सवाल किया। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। वसीम ने शहर में अपनी जिंदगी बना ली, एक अच्छी नौकरी, बड़े लोग, महंगे कपड़े और आखिरकार एक ऐसी लड़की से शादी जो गांव की जिंदगी को तुच्छ समझती थी। मैं खुश था कि मेरा भाई कामयाब हो गया, मगर दिल के किसी कोने में ये चुभन जरूर थी कि वो अपने गांव को अब भूलता जा रहा है। फिर एक दिन वसीम का फोन आया। उसने कहा कि वो कुछ दिनों के लिए गांव आ रहा है, कुछ खास बात करनी है। मैं बहुत खुश हुआ। सोचा, बरसों बाद दोनों भाई साथ बैठेंगे, पुरानी बातें करेंगे, खेतों में घूमेंगे, बचपन की यादें ताजा करेंगे। वसीम आया तो अपनी बीवी को भी साथ लाया। वो दोनों अब पूरे शहरी बन चुके थे। उनकी बातों, चाल ढाल, यहां तक कि कदमों से भी घमंड झलकता था। वसीम ने पहली ही रात कहा, सलीम भाई, आपने अपनी जिंदगी खेतों में गुजार दी, मगर अब वक्त बदल गया है। अब जमीन पर बैठने का नहीं, जमीन से कमाने का वक्त है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। पूछा, क्या कहना चाहते हो? वो बोला, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जमीन बेच दें, शहर में प्लॉट लें, बिजनेस शुरू करें, आपका भी हिस्सा पूरा मिलेगा। मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरा चला दिया हो। मैंने कहा, वसीम, ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, ये हमारी विरासत है। ये माँ बाप की दुआएं हैं, सपने हैं। क्या तुम चाहोगे कि हम ये सब बेच दें? वसीम हंस पड़ा। सलीम भाई, जज्बात से पेट नहीं भरता। अब बिजनेस का जमाना है। मैं चुप हो गया। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने वसीम से कहा कि मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अगर वो अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहता है तो उसकी मर्जी है। उसने गुस्से से मेरी बात सुनी और शहर लौट गया। महीनों बीत गए। मैं खेतों में लगा रहा। फसल अच्छी हुई, मगर दिल में एक बोझ सा बना रहा। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वसीम ने अपनी जमीन एक बिल्डर को बेच दी है। वे लोग अब वहां एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहते थे। मुझे दुख हुआ, मगर मैंने सह लिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। एक दिन तहसील से नोटिस आया कि जमीन का झगड़ा अदालत में चल रहा है और दावा किया गया है कि पूरी जमीन वसीम की है। मैं हैरान रह गया। मैंने वकील से बात की, कागज निकाले तो पता चला कि मेरे दस्तखतों से एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर वसीम ने जमीन अपने नाम करवा ली है। वो दस्तखत नकली थे। मेरा अपना भाई, जिसे मैंने बाप की तरह पाला, जिसकी जमीन संभाली, हर साल मुनाफा दिया, उसी ने मेरे साथ धोखा किया। मैं कई दिनों तक सदमे में रहा। अदालत की तारीखें, वकील की फीसें और लोगों की बातें मुझे तोड़ने लगी। गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते रहे। कई बोले, सलीम तो बेवकूफ है, भाई पर आंख मूंद कर भरोसा किया। किसी ने कहा, ऐसे सीधे लोग अब कहां मिलते हैं। मैं दिन में खेतों में काम करता, रात को चुपचाप रोता। मेरी जमीन मुझसे छीनी जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं अदालत में खड़ा होकर रोया, मगर कानून सबूत मांगता है, भावनाएं नहीं। वसीम ने हर चीज का इंतजाम कर रखा था, झूठे गवाह, नकली कागजात, सब कुछ। मैं अकेला था।
एक दिन खेत में काम करते हुए मैं बेहोश हो गया। गांव वालों ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा कि दिल पर बोझ ज्यादा है, स्ट्रेस खतरनाक हद तक बढ़ गया है। मैं कुछ दिन बिस्तर पर पड़ा रहा, मगर दिल में सिर्फ एक बात थी, जमीन बचानी है। ये मेरे बाप की निशानी है, मेरा सपना है, मेरी पहचान है। मैंने हार नहीं मानी। एक दिन पुराने संदूक से वो कागजात मिले जो मेरे पिता ने अपनी जिंदगी में बनवाए थे। वो असली वसीयतनामा था जिस पर तहसील की मुहर भी थी। मैंने वो दस्तावेज अदालत में पेश किए। कई महीनों की लड़ाई के बाद आखिरकार अदालत ने फैसला मेरे हक में दे दिया। जमीन मेरे नाम बहाल हो गई। वसीम को भी अदालत बुलाया गया। वो चुपचाप खड़ा रहा। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, मैं खेत सजाता रहा और तुम साजिशें बनाते रहे। तुम शहर में रहे, मगर मैं जमीन से जुड़ा रहा। शायद इसीलिए इस जमीन ने मेरा साथ दिया। वसीम नजरें झुकाकर अदालत से बाहर चला गया। वो शायद जीतना चाहता था, मगर हार गया। मैं शायद कमजोर था, मगर सच ने मेरा साथ दिया। आज भी मैं अपने खेत में बैठकर सूरज को देखता हूँ। फसल लहराती है, हवाएं सरसराती हैं और जमीन मुझसे कहती है, तूने मेरा हक अदा किया सलीम। ये वो लम्हा है जब मैं जानता हूं कि मैं किसान हूं और मुझे अपनी मिट्टी से मोहब्बत है। धोखे आते रहेंगे, मगर जो सच के साथ होता है वो कभी हारता नहीं।